गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं समाकलन। इसके पहले की वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो में इंटीग्रेशन के बारे में विस्तार से एक्सप्लेन किया गया है आपको। इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन में बेसिक फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं, फंक्शंस को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, ये सब बताया जा चुका है आप लोग। एल्जेब्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्वेश्चंस में फॉर्मूलों कैसे अप्लाई किया जाता है, ये सब बताया जा चुका है आपको। तो इंटीग्रेशन पढ़ने के पहले, इसके पहले का डिफरेंशिएशन वाली सारी वीडियो देख लीजिएगा, उसको लिख लीजिएगा। इंटीग्रेशन के वीडियो डाले गए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके उनको देख लीजिएगा, सारे फॉर्मूलों को देख लीजिएगा, फॉर्मूलों को लर्न कर लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा फॉर्मूले कोरिलेट करके लर्न कीजिएगा। पहले फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के देखिएगा, उसके सम्स दीजिएगा, फिर इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लर्न कीजिएगा। तो फॉर्मूले इजीली लर्न हो जाएंगे। ऐसे अलग अलग याद करेंगे तो फॉर्मूले नहीं लर्न हो पाएंगे, क्वेश्चंस में नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो जब इंटीग्रेशन को पढ़िए तो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले साइड में एक लाइन से लिख लीजिए, फिर उसी से रिलेटेड इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है तो देखिए। जो इंटीग्रेशन होता है डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है। इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं? एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन मीन्स होता है फंक्शंस को क्या करना है, आपको इलेबोरेट करना है। वहां पे डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, फंक्शंस को क्या ब्रेक करते थे। कोई फंक्शन दे रखा है बड़ा सा, उसको छोटे पार्ट में ब्रेक कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंट। यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेट मीन्स चीज को जोड़ना। कई फंक्शन दे रखे उनको जोड़ के लिखेंगे, जोड़ में प्लस नहीं करना है आपको, उसको आप क्या ज्वाइन करके लिख लेंगे। इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेट करना, इकट्ठा करना या जोड़ना। तो आइए आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं। फॉर्मूला बड़ा है, उसको देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, इसका क्वेश्चन 4 मार्क्स का, 6 मार्क्स का, 10 मार्क्स तक भी आता है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फॉर्मूला बड़ा भी है, इसको एक बार समझ लेंगे तो फॉर्मूला माइंड में बिल्कुल आपके सेट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आइए देखते हैं फॉर्मूले का नाम क्या है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हिंदी में उसको बोलते हैं खंडशः। खंडशः, खंडशः समाकलन। समाकलन तो बच्चे कुछ हिंदी मीडियम के होते हैं, उनको भी देखना होता है, तो वो समझ नहीं पाएंगे इंग्लिश में क्या लिखा है, हिंदी में क्या लिखा है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, खंडशः समाकलन। खंड, जैसे खंड लिखा है, खंड मतलब पार्ट, पार्ट को क्या बोलते हैं, खंड बोलते हैं। खंडशः समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ये फॉर्मूला बेसिकली तब यूज होता है जब आपको दो फंक्शंस प्रोडक्ट में दिए हों। दो फंक्शन दे रखे हैं, मल्टीप्लाई में है। फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, दोनों का क्या मल्टीप्लाई किया हुआ है, प्रोडक्ट में किया हुआ। प्रोडक्ट में जो मल्टीप्लिकेशन को प्रोडक्ट बोलते हैं, प्रोडक्ट में है, तो उसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। जैसे वहां पे था डिफरेंशिएशन में दो फंक्शन दिए हुए थे, तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करते थे, पहला इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा इंटू पहले का डिफरेंशिएशन। सिंपल था फॉर्मूला था। यहाँ पे थोड़ा फॉर्मूला बड़ा भी है और थोड़ा समझ के लर्न करने वाला है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स माने दो फंक्शन। तो अगर लेट सपोज दैट, लेट मीन्स सपोज, माना, मान लेते हैं कोई दो फंक्शन हम लोग, क्या दो फंक्शन हम लोग मान लेते हैं। पहला फंक्शन क्या है हमारा, मान लेते हैं f1x, और दूसरा फंक्शन क्या है आपका, दूसरा फंक्शन क्या है आपका f2x। दूसरा फंक्शन है आपका f2x। अगर दो फंक्शन दे रखे हैं और ये क्या है, प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई में है, f1x f2x। दो फंक्शन दे रखे हैं, पहला फंक्शन क्या f1x है, वेरिएबल क्या x है, दूसरा फंक्शन f2x है। लेट कर लिया f और फंक्शन, पहला है तो 1 हो गया, वेरिएबल x है तो x हो गया, दूसरा है तो 2 लगा दिया। अब फंक्शन कुछ हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है यहाँ पे sin x, एल्जेब्रिक फंक्शन x स्क्वायर हो सकता है, sin x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर sin x हो गया। तो दो फंक्शन है, इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे,
तो सबसे पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का सिंबल, दोनों फंक्शंस को लिख लिया जाएगा, f1x इंटू f2x, ये फंक्शन दोनों प्रोडक्ट हो गया, ब्रैकेट लगा देते हैं, दो फंक्शन है प्रोडक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू dx, इसके रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू dx, इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन, दो फंक्शन है, फर्स्ट इंटू प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन बाई पार्ट्स कहा गया, पार्ट्स मीन्स फर्स्ट पार्ट से सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट से सेकेंड पार्ट। फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन पहला इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन, सेकेंड फंक्शन को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, f2x इंटू dx, पहला फंक्शन ऐसे आ जाएगा, पहला इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर कौन साइन आएगा बीच में, माइनस, साइन कौन सा था, माइनस, माइनस माइनस पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन d अपॉन dx, पहला फंक्शन क्या आपका f1x है, तो क्या आ जाएगा f1x, इसके रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू dx में, ये सिंबल है डिफरेंशिएशन का, d अपॉन dx। तभी हमने कहा था इंटीग्रेशन पढ़ने के पहले डिफरेंशिएशन जरूर आपको देखना है, ये दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोरिलेट हैं। तो यहाँ देखिए फॉर्मूले में डिफरेंशिएशन भी आपको साथ में करना पड़ेगा, तो d अपॉन dx पहले का डिफरेंशिएशन इंटू, ये इंटू का साइन है, दूसरे का इंटीग्रेशन f2x dx, करना क्या होगा सेकेंड, ये बच्चों फॉर्मूला लिखा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, f1x इंटू f2x, इंटीग्रेशन ऑफ f1x इंटू f2x dx इक्वल्स टू पहला इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स इंटू, इंटू का सिंबल है, दूसरे का इंटीग्रेशन जो भी आएगा उसका होल इंटीग्रेशन dx होगा। क्वेश्चन देखते हैं, x इंटू लॉग एक्स डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, इसमें ट्रिक क्या है, फर्स्ट फंक्शन हमेशा उसको लेट करेंगे, उसको मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन आपको पता हो, जिसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता हो, तो इजी हो जाता है इसको अप्लाई करना फॉर्मूले को। तो हमने log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, हमको पता है, फॉर्मूला याद है, तो हमने log x को क्या किया, फर्स्ट फंक्शन लेट कर लिया, ये सेकेंड हो गया, नीचे हमने लिखा फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन, तो पहला इंटू फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन log x था, log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन क्या x है, तो x dx हो गया, माइनस माइनस फॉर्मूले में था डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन क्या हम लोगों का log x है, तो log x डी बाई डी एक्स हो गया, इंटू इंटू इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन का है, सेकेंड फंक्शन है, होल इंटीग्रेट इसका, तो हम लोग यहाँ पे x dx को इंटीग्रेट करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कहाँ से है, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, x एन dx क्या होता है, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, यहाँ पे x dx है, x dx मीन्स यहाँ पे क्या है, पावर क्या इसकी 1 है, तो क्या हो जाएगा, n प्लस वन में क्या होता है, पावर में 1 ऐड करते हैं, नीचे डिवाइड करते हैं, तो 1 था तो 1 प्लस वन अपॉन 1 प्लस वन, तो क्या एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, माइनस में माइनस आ गया। अब यहाँ पे क्या करना, देखिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन साथ साथ चल रहा सेकंड पार्ट में, इस फॉर्मूले की क्वालिटी क्या है, क्या समझना है इसमें, इस फॉर्मूले में डिफरेंशिएशन सेकंड वाले पार्ट में और इंटीग्रेशन साथ साथ करना पड़ेगा आपको। पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x होता है फॉर्मूला, इनटू इसको हमने इंटीग्रेट किया एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ब्रैकेट बंद हो गया, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, स्क्वायर से x हट गया तो क्या बचा आपका x 1 अपॉन 2, तो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, कांस्टेंट 1 अपॉन 2 बाहर आ जाएगा, उसको इंटीग्रेशन नहीं होना है उसका, x को इंटीग्रेट फर्दर करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 2 इंटू 2 4, तो 1 अपॉन 4 एक्स स्क्वायर, ये सिंबल हटा है तो यहाँ पे c आ गया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज द आंसर। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे अक्सर इसको भूल जाते हैं, नहीं लिख पाते हैं, तो फॉर्मूले की इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा। अगर दो फंक्शन दे रखे हैं f1x इंटू f2x, तो उसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, f1x इंटू f2x, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है ये, अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई में है, पहला इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल इंटीग्रेशन dx, पहले डिफरेंशिएट करेंगे फिर इंटीग्रेट करेंगे, जो भी वैल्यू उसमें से आएगी उसको फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, दो बार इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन यहाँ भी किया था, फिर से जो वैल्यू आएगी डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट करने पे उसको फर्दर आप इंटीग्रेट करोगे, यहाँ पे इसको जाके यहाँ पे इंटीग्रेट, जो भी वैल्यू देखो हमने यहाँ डिफरेंशिएट किया उसको इंटीग्रेट किया, जो भी इसको सॉल्व किया यहाँ पे एक्स फिर से आ गया, इसको फिर से इंटीग्रेट करना पड़ा क्योंकि ये इंटीग्रेशन लगा है ना,
पहले इसको करोगे, अंदर वाले सॉल्व करोगे, फिर इसको करोगे, फिर जो आएगा फिर इसको इंटीग्रेट करोगे, लास्ट में इंटीग्रेशन होगा। यानी पहले इंटीग्रेट करने लगे, पहले इंटीग्रेट नहीं होगा, पहले इस पूरे ब्रैकेट वाले टर्म को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको इंटीग्रेट करेंगे। ये बाई पार्ट्स का फॉर्मूला है, ये लॉन्ग क्वेश्चंस में लगता है और इस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, क्योंकि फॉर्मूला इसका थोड़ा सा बड़ा है, इसको देख लीजिएगा। और जो क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन को में कैसे फॉर्मूला अप्लाई किया भी बताया गया है। कुछ फॉर्मूले बहुत ज्यादा हैं तो उसमें डरना नहीं है, फॉर्मूले सब लर्न हो जाएंगे आपको। ये है कि दो दो तीन तीन फॉर्मूले लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, उस पर सम्स लगाइए, तो अपने आप लर्न हो जाएंगे। पहले डिफरेंशिएशन पढ़िए, उसके फॉर्मूले लिखिए, फिर इंटीग्रेशन पढ़िए, उसके फॉर्मूले लिखिए, दोनों को कोरिलेट करके, रिलेट करके तब लर्न कीजिए, इजीली लर्न हो जाएंगे। फॉर्मूले देख के वो नहीं होना है कि बहुत से फॉर्मूले कैसे लर्न होंगे। शुरुआत कीजिए, स्टार्ट कीजिए, दो दो तीन तीन फॉर्मूले लिख लिख के लर्न कीजिए, आराम से लर्न हो जाएंगे। थैंक यू।